हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर्सनल ट्यूटर पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बोर्ड कक्षा 10 की हिंदी स्पर्श भाग 2 से दोहे पाठ के प्रश्नोत्तर और जो पाठ के पीछे का अभ्यास है वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ, छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है। तो जेठ के महीने में धूप इतनी तेज होती है कि सिर पर आने लगती है, जिससे छाया छोटी हो जाती है। इसलिए कवि का कहना है कि जेठ की दोपहर की भीषण गर्मी में छाया भी छाया ढूंढने लगती है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है, इतनी ज़्यादा धूप होती है कि छाया छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर कवि का तात्पर्य यह है कि जेठ की दोपहर की भीषण गर्मी में छाया भी छाया ढूंढती है। दूसरा प्रश्न है, बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है, कहिए सबु तेरो हियो मेरे हिय की बात। यहाँ पर भाव हमें स्पष्ट करना है इस बात का। तो बिहारी की नायिका अपने प्रिय को संदेश देना चाहती है कि कागज पर लिखते समय कपी और आंसू आ जाते हैं। किसी के साथ संदेश भेजेगी तो कहते लज्जा आएगी, इसलिए वह सोचती है कि जो विरह उसकी अवस्था है, जो उसकी विरह की अवस्था है, वही उसके प्रिय की भी होगी। अतः वह कहती है कि अपने हृदय की वेदना से मेरी वेदना को समझ जाएंगे। तो नायिका यहाँ कहना चाहती है, नायिका किसी के ज़रिए संदेश नहीं भेजना चाहती है, क्योंकि उसे लाज आती है, उसको ऐसा संदेश देने में लाज आती है, अपने नायक के लिए ऐसा संदेश भिजवाते में लाज आती है। इसलिए वो ये बोलती है, ये सोचती है कि जो उसके हृदय की अवस्था है वही उसके प्रिय के हृदय की अवस्था होगी। अतः वह कहती है कि मेरे हृदय के दर्द को, मेरे हृदय की वेदना को मेरे प्रिय अवश्य ही समझ जाएंगे। अगला प्रश्न है, सच्चे मन में राम बसते हैं, दोहे के संदर्भानुसार स्पष्ट कीजिए। इस दोहे को हमें स्पष्ट करना है। बिहारी जी ईश्वर प्राप्ति के लिए धर्म कर्मकांड को दिखावा समझते हैं। माला जपने, छापे लगवाने, माथे पर तिलक लगवाने से प्रभु नहीं मिलते। भगवान राम तो सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर बिहारी का कहना है कि सच्चे मन में राम बसते हैं। जिसका मन पवित्र है, जिसका मन साफ है, स्वच्छ है, उसके मन में ही राम बसते हैं। ये कर्मकांड या दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना माला जपने की ज़रूरत होती, ना माथे पर तिलक लगाने की ज़रूरत होती। ऐसे प्रभु नहीं मिलते। प्रभु तो सिर्फ मन साफ और मन सच्चा रखने से मिल जाते हैं। अगला है, गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छिपा लेती हैं। तो कृष्ण जी को अपनी बांसुरी बहुत प्रिय है, वे उसे बजाते ही रहते हैं। गोपियाँ उनसे बात करना चाहती हैं, वे कृष्ण को रिझाना चाहती हैं। उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गोपियाँ जो है वो मुरली को छिपा देती हैं। और कृष्ण यहाँ पर क्या इसलिए छिपाती हैं वो, क्योंकि कृष्ण जी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, वे तो अपनी मुरली में ही खोए रहते हैं। इसलिए गोपियाँ क्या करती हैं, उनकी मुरली को छिपा देती हैं। बिहारी कवि ने सभी की उपस्थिति में भी कैसे बात की जा सकती है, इसका वर्णन किस प्रकार किया है, अपने शब्दों में लिखिए। बिहारी ने बताया है कि नायक और नायिका सबकी उपस्थिति में इशारों में अपने मन की बातें करते हैं। नायक ने सबकी उपस्थिति में नायिका को इशारा किया, नायिका ने इशारे से मना कर दिया। इस पर नायक रीझ गया, इस रीझ पर नायिका खींच उठी, यानी कि चिढ़ गई। दोनों के नेत्र मिले, नायक प्रसन्न था और नायिका की आंखों में लज्जा थी। तो इस तरह से नायक और नायिका यानी कि प्रेमी और प्रेमिका क्या करते हैं, सभी लोगों की मौजूदगी में भी क्या कर लेते हैं, इशारों में एक दूसरे से बातें कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ में भाव स्पष्ट करना है। मनो नील मणि सैल पर आतुपो पर्यो प्रभात, यानी इसका मतलब है मानो ऐसा लगता है कि नीलमणि सैल यानी कि पर्वत पर, आतपो यानी कि पर्यो प्रभात मतलब सूरज की किरण आकर के गिरी है। अब इसको देखते हैं। इस पंक्ति में कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है ना। कृष्ण के नीले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र हैं। तो कृष्ण जी का जो रंग है वो नीला है और उनके शरीर पर पीले रंग के वस्त्र हैं, जो देखने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो, है ना। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण स्वयं नीले रंग के हैं और वे पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। तो दूर से देखने पर देखने वाले को लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रभात की यानी कि प्रातःकालीन सुबह की जो धूप होती है वो पड़ रही हो। अगला हमें भाव स्पष्ट करना है।
जगतु तपोवन सौ कियो दीर्घ दाग निदाग। तो यहाँ पर है ग्रीष्म, इसका अर्थ हम लिखते हैं ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी से पूरा जंगल तपोवन बन गया है, सबकी आपसी दुश्मनी समाप्त हो गई है, सांप हिरण और सिंह सभी गर्मी से बचने के लिए साथ रह रहे हैं। मतलब सभी की प्रवृत्ति कैसी हो गई है, एकदम साधु के जैसी, सब अपने आपस के बैर को भूल गए हैं और जो जीवन है उसको जी रहे हैं एक साथ मिल कर के। पूरा जंगल जो है वो तपोवन की तरह बन गया है और रहने वाले जो सभी जानवर हैं वो किसी साधु की तरह हो गए हैं। हमें भाव स्पष्ट करना है। जपमाल छापे तिलक सरेना एको काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। बिहारी का मानना है कि बाहरी जपमाल मतलब माला जपने से या छापे लगाने से या सिर पर तिलक लगाने से भगवान नहीं मिलते। तो बिहारी का मानना है कि बाहरी आडंबरों, ये सब क्या है, बाहरी आडंबर है माला जपना और ये सब, तो इनसे प्रभु नहीं मिलते। माला फेरने, हल्दी चंदन का तिलक लगाने या छापे लगाने से भी काम नहीं बनता। कच्चे मन वालों का हृदय डोलता रहता है। जो मन के कच्चे होते हैं उनका ध्यान यहाँ वहाँ होता ही रहता है, वे ही ऐसा करते हैं। लेकिन राम तो सच्चे मन से याद करने वाले के हृदय में रहते हैं, बसते हैं। तो जिसका मन सच्चा है उसके हृदय में स्वयं प्रभु राम का वास होता है। तो ये क्वेश्चन थे दोहे पाठ के। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।